यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। पेज 2 का एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट नोट, सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड कुछ क्वेश्चंस। बच्चों पहले पेज में हमने पढ़ा कि किस तरीके से फ्रांस की क्रांति ने प्रेरित किया यूरोप में क्रांति का, किस तरीके से समाज में परिवर्तन आया, किस तरीके से लोगों के सोच में परिवर्तन आया। इस पेज में बच्चों यूरोप के उस समय सामाजिक और राजनीतिक हालात का वर्णन किया कि वो उस टाइम यूरोप की कैसी कंडीशन थी। उस समय धर्म, विशेषकर चर्च का राजनीतिक सत्ता पर बड़ा प्रभाव था। कैसा प्रभाव था कि भाई कौन सा दल, कौन सा नेता आएगा, कौन सा सरकार होगी, किसका राज होगा उस यूरोप में, ये कौन डिसाइड करता था? चर्च जिसको सपोर्ट करता था उस वक्त वही सत्ते पे होते थे, उन्हीं के पास पावर होती थी। और चर्च किसके साथ था? चर्च जिनके पास संपत्ति हो, इन शॉर्ट अमीर लोगों के साथ। चर्च, अमीर लोग और ये जो पावर में नेता वगैरह जो थे वो सारे मिले हुए थे। केवल संपत्ति रखने वाले ही वोट दे सकते थे। सामान्य नागरिकों के पास कोई अधिकार नहीं थे। लोकतंत्र का अभाव था और सत्ता में सिर्फ संपत्तिवान वर्ग की भागीदारी थी। इन शॉर्ट, जिनके पास संपत्ति था उन्हीं लोगों के पास पावर थी। जिनके पास पावर थे, नियम कानून भी उन्हीं का था। सामान्य लोगों के अच्छाई के लिए, समानता के लिए, उनके अधिकार के लिए कोई नियम नहीं थे। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही थी। अब यहाँ ये जो औद्योगिक क्रांति की बात हो रही है, ये फैक्ट्रीज, नए नए उद्योग मतलब बिजनेस, फैक्ट्रीज वगैरह की स्टार्टिंग हो रही थी, जिससे समाज में आर्थिक मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो रही थी और सामाजिक परिवर्तन भी आने लगे थे। नई नई फैक्ट्रियाँ खुल रही थी, लेकिन श्रमिकों की स्थिति में, हालात में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। बहुत कठिन थी, उन्हें लंबे लंबे समय तक काम करना पड़ता था और वेतन भी बहुत कम था। इसी कारण जो श्रमिक थे, लेबर लोग थे और जो सामान्य लोग थे, नागरिक थे, अपने अधिकारों और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग करने लगे ताकि वो अपने ज़िंदगी में भी सुधार कर सकें। बच्चों, ये शॉर्ट नोट का एक एक्सप्लेनेशन था कि इस पेज में क्या है। तो अब इन शॉर्ट अगर एकदम शॉर्ट में देखा जाए तो इस पेज में इन 5 बिंदुओं को मेनली बोला गया है। फर्स्ट है धर्म और चर्च का प्रभाव। दूसरा, संपत्ति आधारित वोटिंग अधिकार, के पास संपत्ति है सिर्फ वोट वही देगा। फिर लोकतंत्र का अभाव। लोकतंत्र का मतलब तो आप सबको पता ही है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। बट यहाँ तो जनता के थ्रू वोटिंग होती ही नहीं थे। यहाँ वोटिंग सिर्फ संपत्तिवान लोग ही कर सकते थे और वो अपने इच्छा के अकॉर्डिंग ही नेता को चुनते थे। संपत्तिवान लोगों को जिससे फायदा होता था उन्हीं लोगों को चुनते थे। यहाँ सामान्य लोगों का कोई भूमिका, कोई भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ। इसी समय के दौरान बच्चों बहुत सारे फैक्ट्रीज, नए नए बिजनेस स्टार्ट होने शुरू हुए। 5वां बिंदु, श्रमिकों की कठिन स्थिति। फैक्ट्रीज में श्रमिकों से लंबे लंबे टाइम तक काम करवाया जाता था और जो सैलरी होती थी बहुत कम होती थी। इससे श्रमिकों की कंडीशन जो है और भी खराब होती रही। फिर उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई और इसी को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। अब इस चैप्टर में आए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग है ये बच्चों। पहला वर्ड संपत्तिवान वर्ग, सिंपल सा है, संपत्ति रखने वाले लोग। दूसरा वर्ड है लोकतंत्र, जिसका मतलब है लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतंत्र बोलते हैं। इसके बाद थर्ड है औद्योगिकरण, इसका मतलब है उद्योग और फैक्ट्रियों का विकास, इसी को औद्योगिकरण कहा गया। उसके बाद आता है श्रमिक वर्ग, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को श्रमिक वर्ग बोला जाता है बच्चों। चलते हैं हम कुछ वन वर्ड क्वेश्चन की तरफ जो इस पेज में बनते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, यूरोप में उस समय किसका महत्वपूर्ण प्रभाव था? तो उसका उत्तर है धर्म का। दूसरा प्रश्न, वोट देने का अधिकार किसके पास था? तो इसका सिंपल सा उत्तर है बच्चों संपत्तिवान वर्ग का।
तीसरा प्रश्न है, उस समय किस दौर की शुरुआत हो रही थी? तो उत्तर है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही थी। इस पेज में कुछ थोड़े लंबे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, वो भी मैंने ऐड कर दिए आपके लिए। प्रश्न 1 है, यूरोप में उस समय चर्च का क्या महत्व? इसका उत्तर है चर्च का सरकारों पर बड़ा प्रभाव था और सत्ता पाने के लिए इसका समर्थन आवश्यक था। अगला प्रश्न है, सामान्य नागरिकों को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं था? क्यों नहीं था बच्चों? क्योंकि उस समय केवल संपत्ति रखने वाले ही वोट दे सकते थे। हमारा लास्ट प्रश्न और सबसे इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति से समाज में क्या बदलाव आए? का उत्तर है औद्योगिक क्रांति ने समाज में आर्थिक और सामाजिक बदलाव लेकर आए। नई फैक्ट्रियां बनी और श्रमिकों की मांग बढ़ी।